नमस्कार, मैं सुमित रावल अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सुमित रावल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है 2 जनवरी जैसे कि आज एसटेट का एग्ज़ाम हुआ पीजीटी फिजिकल एजुकेशन का, और इसके अंदर मैं आपके लिए आंसर की लेके आया हूं। और एक खास बात है इस वीडियो की, इसके अंदर एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं मिलेगा और 100% आपकी आंसर की बिल्कुल ठीक रहेगी। और आप इस चैनल से जुड़ी रहिए। आगे एसटेट के एग्ज़ाम तो अब नहीं होगा, अगले साल होगा। जैसे DSSB का एग्ज़ाम होगा, यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, उत्तराखंड का एग्ज़ाम होगा, तो आपको बड़ी हेल्प होगी। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें ताकि आपको आगे मैं आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना और अपने ऑप्शन लगाते रहिए। क्या आपने सही करा, क्या गलत करा, आज भी पता लग जाएगा आपको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एज पर द शेल्डन व्यू द एक्टोमॉर्फी आर। देखो एक्टोमॉर्फी किसके बारे में, देखो 3 दी थी शेल्डन ने, एक्टोमॉर्फी, मीसोमॉर्फी और एंडोमॉर्फी। तो एक्टोमॉर्फी कौन होते हैं, जो पतले होते हैं। मीसोमॉर्फी जो एथलीट बॉडी होती है, और एंडोमॉर्फी जो मोटे होते हैं। तो इसके अंदर थिन एंड शेल्डर फ्रेम, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल रिफ्लेक्ट द नेगेटिव ट्रांसफर। देखो नेगेटिव ट्रांसफर की बात हुई है, एक होता है पॉजिटिव, जैसे हमने कोई काम करा और दूसरा काम में हमारी हेल्प कर रहा है तो पॉजिटिव ट्रांसफर कहलाता है। नेगेटिव कहलाता है हमने कोई काम सीखा और वो हमारी उसमें ना काम करने में हेल्प नहीं करा और उसमें अड़चन अड़ा रहा है, तो वो नेगेटिव कहलाता है। मतलब न्यूट्रल ट्रांसफर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने पहले कौन सी स्किल सीखी हुई है। तो इसके अंदर देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। देखो प्लेइंग स्किल इन हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी हाथ से खेलते हैं, फुटबॉल पैर से खेलते हैं, तो यही उसका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा इसका, अकॉर्डिंग टू मी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द स्टेटरी बॉडी विच रेगुलेट्स द फिजिकल एजुकेशन टीचिंग लिंक प्रोग्राम। आपको पता है एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो 1995 के अंदर बनी, इससे हमारी सारी की सारी डिग्री क्या होती है, एफिलेशन होती है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, एनसीटी ही, ठीक है। यही ऊपर हमारे कवर रखती है पूरी पूरी, एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 4 की बात, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। समर ओलंपिक गेम्स 2024 विल होस्टेड। तो ये आपको पता है पेरिस के अंदर होने हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। उससे अगले 2028 के होने लॉस एंजलिस के अंदर होने हैं, तो क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो भी आपके पास सेट आया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन लगा सकते हैं और ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेंगे 100%। ड्रिल इज ए मीड टू डिसिप्लिन द बॉडी मूवमेंट थ्रू द रेपिटेशन प्रोसेस। वीडियो को पूरा जरूर देखें। ड्रिल की बात हुई, देखो ड्रिल के अंदर क्या होता है, मेन क्या होता है, जिसने एनसीसी करी उसे पता होगा, सारा का सारा ग्रुप के अंदर चलता है। किसी के हाथ तेज चल रहे हैं तो कहते हैं भाई तेरे हाथ तेज चल रहे हैं, आप भी हाथ अपने तेज चलाओ, जैसे इसका पैर चल रहा है वैसे ही अपने पैर चलाओ, ठीक। तो कॉम्बिनेशन होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। इंडिविजुअल ग्रुप इंटरेक्शन तो नहीं, सॉरी, क्लासिकल टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन बनी है, इंडिविजुअल ग्रुप इंटरेक्शन। हाँ, ग्रुप इंटरेक्शन की बात होती है यहाँ पे, इंडिविजुअल ग्रुप इंटरेक्शन रहेगा। जैसे एक आदमी इंडिविजुअल है तो उसको ग्रुप के साथ इंटरेक्शन होगा, उसके ग्रुप के साथ मेल मिलाप करके चलना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको मिला था, तो ये मिला था गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम। गोनियोमीटर, गोनियोमीटर किसने, गोनियोमीटर क्या नापता है, मैंने बहुत बार क्वेश्चन करा रखा है अपने वीडियोज़ के अंदर, सारी वीडियो मैंने डाली हुई थी इसके अंदर एस्टेट से रिलेटेड। तो फ्लेक्सिबिलिटी इसका सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट रिगार्डिंग द लेक्चर मेथड। देखो लेक्चर मेथड के अंदर कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो ये नॉलेज भी डेवलप करता है, ये एक वन वे प्रोसेस होता है, एक टीचर ही बोलता रहता है इसके अंदर, टीचर एक स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव की तरह बैठा रहता है। पर ये रीजनिंग को क्या करता है, डेवलप नहीं करता। तो नोट पूछा है तो इसके अंदर 100% ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। व्हाट आर द हेल्थ कंसर्न द फीमेल एथलीट। तो ऑस्टियोपेरेसिस, हाई वेट लूज और इनरेगुलर एक्सरसाइज, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका। ये चारों के सारे इसके अंदर होता रहता है। विच ग्रुप ऑफ बोन्स आर नॉट मूवेबल पोर्ट इन स्कल। कौन सी स्कल है जो बिल्कुल मूवेबल नहीं होती, तो देखो मेडिबल होती है और मैक्सिबल और फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन तो सामने वाली होगी, मेडिबल होगी नीचे वाली जबड़ा और ऊपर वाला जबड़ा। तो ये क्या होता है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल भी हिलते नहीं है। और देखो जोमेटिक इसके अंदर आ रखा है, जोमेटिक होती है हमारी गालों के अंदर, ये वाले इसको हिला सकते हैं, ठीक है, गालों की जो जिसके अंदर स्किन होती है, तो हम इसको हिला सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। स्पीड प्ले की बात करें, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, फार्टलेग ट्रेनिंग इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड टू एक्सपर्ट इन वन नॉर्मल ब्रीथ। नॉर्मल ब्रीथ में जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा।
एग्नीशिया क्रिया डायरेक्टली हेल्प टू रेगुलेट्स, तो अग्निशी क्रिया किससे रिलेटेड है, तो आपको पता है अग्निशी क्रिया किससे, एब्डोमिनल रीजन से रिलेटेड है अग्निशी क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम की आ गया है क्वेश्चन, मैंने इसके एज इट इज सामने लिख दिए। हाइड्रोथेरेपी क्या होती है, हाइड्रोथेरेपी से हम क्या है वर्लफुल बाथ बोलते हैं। क्रायोथेरेपी को कोल्ड कॉम्प्रेस बोलते हैं, जैसे कि आइस से होती है। हाइड्रोथेरेपी की होती है पानी की थेरेपी होती है। इलेक्ट्रोथेरेपी की होती है अल्ट्रासाउंड की होती है। और हेर्मोथेरेपी ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ बाइज विल बी 33 टीम इन द सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर 33 टीम्स आ गई हैं। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है 2 4 8 16 32 64, 64 में से जब हम 33 आई थी ना, 33 आई तो 34 में 3 गया 1, 4 6 में 3 गया 1, तो 31 आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फिलोसफी, तो ओल्डेस्ट फिलोसफी आपको पता है कि नेचुरलिज्म है। ये मैंने ट्रिक से सारी फिलोसफी याद करा रखी है। नेचर से आदमी जो नेचर से जुड़ा होता है किससे क्या हो जाते हैं लोग, रूस जाते हैं, तो मतलब रूसो इसका आंसर होगा। और ओल्डेस्ट फिलोसफी नेचुरलिज्म है। ये आप वीडियो देख सकते हैं चैनल के ऊपर, सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, बड़े ट्रिक के साथ कराया हुआ है। द कॉग्निटिव रीजन ऑफ प्लेटो इज मोटर लर्निंग, प्लूटो का मतलब होता है जब आपकी लर्निंग होना बंद हो जाती है। तो क्या कई बार क्या होता है ओवरलोड के कारण आपकी लर्निंग होना बंद हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। विच स्टेट इज 39 नेशनल, 39 नेशनल कहाँ हुआ, इस देखो इस क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन गलत है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि 39 नेशनल होना है जो अकॉर्डिंग 39 पूछे तो 39 होने मेघालय के अंदर, पर मेघालय के अंदर होने 2023 के अंदर वो, ठीक है 2023 के अंदर होने हैं मेघालय के, इनने पूछा है 2022 के अंदर। तो 2022 के अंदर जो होने हैं वो उत्तराखंड के अंदर होने हैं, उत्तराखंड के अंदर। तो ये दोनों के दोनों गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था 2022 में होता तो ये कौन से नंबर का होता, 38वें नंबर का होता 2022 में, यहाँ 38 होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लग सकता है, क्या पता कॉमन नंबर मिल सके इस सबको, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ 2021 के कहाँ हुए थे, 2021 के हुए छत्तीसगढ़ में जो 37वें थे। 2022 के कहाँ हुए, 2022 के होंगे उत्तराखंड में, 21 के होंगे छत्तीसगढ़ में, 22 के होंगे उत्तराखंड में, और 23 के होंगे मेघालय के अंदर जो 39वें होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इफ़ द इंडिविजुअल नर्व फाइबर प्लस ऑफ द मसल फाइबर्स आर इंट्रैक्शन नर्व देन इट इज़ कोल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मोटर यूनिट बोलते हैं। इसका 100% आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एक नंबर अपना जोड़ लीजिए। लिम्बरिंग डाउन इज ए स्पोर्ट्स मीन्स, लिम्बरिंग डाउन का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन, ये बिल्कुल आसान सा, एक नंबर आप इसमें भी जोड़ सकते हैं अपना। व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्टैक्ट स्पीड ओवर द फुल रेंज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कोल्ड, ठीक है। तो ज़्यादा मूवमेंट तक खोलने, फुल रेंज पर खोलने के लिए क्या होता है, मशीन के द्वारा हम इसकी हेल्प करते हैं खोलने के लिए, तो आइसोकाइनेटिक होगा। आइसोमेट्रिक में कांस्टेंट रहती है, आइसोमेट्रिक टोनिक के अंदर क्या होती है घटती और बढ़ती है, और काइनेटिक के अंदर फुल रेंज के अंदर खुल जाती है हमारी मसल्स। द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज कोल्ड, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, सेलो रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज कोल्ड, तो सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर सी 100% राइट है। जिसका सही हो अपना एक नंबर जोड़ सकता है आंसर की वेट ना करें। डायरोटिक्स, डायरोटिक्स स्पोर्ट्स इज यूज टू, तो लॉस ऑफ बॉडी वेट होता है इसका आंसर। तो आप ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं, इसका 100% सही। द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म्ड, तो इसका पता है आपको 1927 इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, इसका आप नंबर लगा सकते हैं, बड़ा इजी से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग द स्ट्रेनस एक्सरसाइज द मेजर रीजन ऑफ द ऑनसेट फटीक, तो फटीक का कारण सबको पता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एक नंबर इसका भी लगा सकते हैं, इजी क्वेश्चन था। पिकनिक इज द बॉडी टाइप ऑफ क्लासिफाइड, तो पिकनिक आपको पता है, देखो ये दो तो अपने आप ही कट जाते हैं क्योंकि इन्होंने तो दी ही नहीं, ठीक है। तो शेल्डन ने एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी दी, और किसी मेकर ने कौन सी दी थी, एथीन्स बॉडी, एथलीट बॉडी, और पिकनिक, पिकनिक होता है मोटा एथलीट, तो ठीक है। तो कृषि मेकर इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, इसके मैंने आंसर यहीं पे लगा रखे हैं। फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, AAFF, तो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, फुटबॉल होगा, ठीक है। फीना, फीना किससे रिलेटेड है, स्विमिंग से रिलेटेड है, ये मैंने लिख रखा है स्विमिंग से। टेबल TTFI टेबल टेनिस से, और HI किससे, हॉकी से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर डी। आप देख लेना इसके अंदर, ये मैंने टाइप नहीं कर पाया, मैं जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे बना दिया इसको, तो आप देख लेना आपका आंसर कौन सा आंसर सही रहेगा किसके अंदर। मैंने सारे बता दिए कि फीना किससे रिलेटेड है, TTFI किससे, HI किससे, AAFI किससे। स्केलेटल मसल फेशियल्स आर कवर्ड फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो जो हमारी फेशियल कवर्ड होती है वो किस पे होती है, तो पैरामीजियम से होती है, ऑप्शन नंबर सी 100% राइट रहेगा। जिसका सही है वो अपना एक नंबर लगा ले, आंसर की बिल्कुल वेट ना करे। क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन,
तो टेस्ट के अंदर कौन सा नहीं होता, तो सबको पता है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी होता है, कोरिलेशन नहीं होता। यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन में सब्जेक्टिविटी आता था लिखा हुआ, तो अब ये कोरिलेशन हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। तो 29 का अरेंज द करेक्ट पेयरिंग ऑफ करेक्ट एक्टिव मेंबर। देखो करेक्ट एक्टिव मेंबर पूछ लिए, 2015 के अंदर नीता अंबानी आई थी और 2019 के अंदर नरेंद्र ध्रुव बत्रा आ गए, तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी बिल्कुल सही रहेगा। आप लगा सकते हैं देख के अपने पेपर के अंदर। मैंने पेपर नहीं दिया, किसी बच्चे ने, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने पेपर सेंड किया था मेरे पास, ये उसने ये पेपर सेंड किया, उसकी वजह से मैं बना पा रहा हूँ आपके लिए आंसर की। रात मैंने डाली थी, वो कुछ क्वेश्चन समझ आ रहे थे, ज़्यादा समझ नहीं आ रहे, फिर मैंने इन क्वेश्चन को टाइप किया पूरे को, फिर आपके सामने लेके आया हूँ। विच ऑफ द लिस्ट ऑफ द इन लिस्ट बताया कि कौन सी किसके अंदर बनती है, तो आपको पता होनी सरप्लस एनर्जी क्या रहती है। सरप्लस दी थी किसने, सेंचल और स्पेंसर ने दी थी, तो ए का तो ए सही रहेगा, ठीक है। बी की बात करते हैं कैस्टनिक थ्योरी, तो कैनेस्टनिक थ्योरी किसने दी थी, सिगमंड फ्रेड ने दी थी, तो डी सही रहेगा, तो बी का डी सही रहेगा। और सी का क्या है, इन्फ्लेंडिंग थ्योरी किसने दी थी, तो ये लेविन ने दी थी। और कोग्निटिव थ्योरी किसने दी थी, जीन पियाजे ने दी थी, तो डी का क्या होगा, सी होगा। तो ये लगा सकते हैं आप आंसर, बिल्कुल 100% सही रहेंगे आपके। आप देख लेना क्वेश्चन कैसे बन के आया था पेपर के अंदर। लेटरल डायमेंशन ऑफ स्पाइन इज मेजरिंग थ्रू, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होता था। स्कैलियोमीटर से क्या नापते हैं हम, लेटरल डायमेंशन ऑफ स्पाइन नापते हैं, बिल्कुल ईजी, 1 नंबर लगा सकते हैं जो आपका ठीक है। ए प्रोकाइटिक ऑर्गेनिज्म दैट कोज ऑफ प्लेग एंड कोलरा, तो ये किसके कारण होता है, कोलरा किसके, टीबी किससे, प्लेग किससे, तो आपको पता है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। बैक्टीरिया की कमी से क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया के कारण क्या होते हैं, रोग हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी सही है, बैक्टीरिया। 34 की बात करें हम, स्टार्टिंग द फ्रॉम द होस्ट सेलेक्ट द राइट ऑप्शन ऑफ द यूथ ओलंपिक। देखो इसके अंदर मुझे एक ही आंसर पता था, सिंगापुर के अंदर स्टार्ट हुए थे 2008 के अंदर, मुझे ये पता था। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछा था, तो मैंने ऑप्शन नंबर ए लगा सकता हूँ इसका, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। 35 का बता देते हैं, एक्रोनिम ग्रिडल इंजरी फॉर बॉलर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये एक्रोनिम ग्रिडल इंजरी किसके अंदर होती है, ऑप्शन नंबर डी, जो बॉलर होते हैं उसके शोल्डर्स के अंदर हो जाती है ये, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। 36 की बात करें, द रिएक्शन टाइम द एल्डर प्लेयर इज मेजर्ड बाय, तो रिएक्शन टाइम एल्डर प्लेयर का किससे नापते हैं हम, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका आंसर अकॉर्डिंग बिल्कुल सही रहेगा। रिएक्शन मेरे अकॉर्डिंग सही रहेगा, अकॉर्डिंग टू मी, अभी ये गलत भी हो सकता है, रिएक्शन स्टिक टाइमर टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ लेसन प्लान, तो लेसन प्लान का राइट सीक्वेंस आपको पता है, पहले असेंबली कराते हैं, फिर इंट्रोडक्शन होता है, फिर मेन पार्ट और फिर रिक्रिएशन गेम लास्ट में होते हैं, तो 100% ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका। हु इज द नोन एज फाउंडर ऑफ एशियन गेम्स, तो सबको पता है प्रोफेसर JD सोंदी, प्रोफेशनल एशियन गेम के फाउंडर बोले जाते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 1 नंबर जोड़ सकते हैं आप अपना। द नेशनल स्पोर्ट्स डे 2019, हाउ मेनी स्टेप्स ड्यूरिंग द वॉकिंग, तो इसके अंदर कितने स्टेप बोले गए थे करने के लिए, तो 10,000 स्टेप बोले गए थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% सही है। जिसका ये लइयो सही लगा के आया वो 1 नंबर जोड़ सकता है, ही का वेट ना करे भाई। विच कंट्री इज रिसेंटली डिक्लेयर द योगा एज ए स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो 100% सही है, सऊदी अरब, इन्होंने रिसेंटली अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी योगा को डिक्लेयर कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। 41 की बात करें, द रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी, तो इसका स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि मेडल ऑब्लिगेटा जो पार्ट होता है हमारा हेड ब्रेन का, तो उससे जुड़ा होता है स्पाइनल कॉर्ड। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, बहुत आसान क्वेश्चन था, पैराबोला बोलते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस होता है उसको पैराबोला बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 42 का। द सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स डिनोटिंग द यम एंड अष्टांग, तो ये पता है आपको सबको, यम अहिमा अस्त और ब्रह्मचार्य और अपिग्रह रहता है इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए और सी लगा लेना इसका आंसर, ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। व्हेन द एथलीट यूज द सर्वल डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉइड इन द सेम टाइम, एक ही टाइम पे कर ले जाता है, तो स्टैकिंग बोलते हैं उसको, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% सही रहेगा। ये क्वेश्चन मैंने योगा वाले तो बहुत बार करा रखा है, इसके अंदर एक बार देख लेना, इसके जो मैंने वीडियो बना रखी है उसके अंदर। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज, नेगेटिव ट्रांसफर और क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बोलते हैं इसको, हैबिट इंटरफेस, 100% सही है। जिसने हैबिट इंटरफेस लगाया वो 1 नंबर जोड़ ले अपना, और जिसने नहीं लगाया तो अपना माइनस कर ले भाई, 100% इसका हैबिट इंटरफेस आंसर रहेगा। वाउंड इज स्किन, वाउंड किसके अंदर होती है, तो लैक्रेशन के अंदर होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा इसका, 46 का सी सही रहेगा।
आइजनिक पर्सनैलिटी स्केल, देखो आइजनिक पर्सनैलिटी स्केल के अंदर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों को नाप लेते हैं, ठीक है, बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट को हम नाप लेते हैं इस पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी 100% सही रहेगा इसका, एक नंबर जोड़ सकते हैं। द इन्फीरियर वेन केवा इम्पेटी देयर ब्लड इनटू द, देखो इन्फीरियर वेन केवा सुपर वेन केवा होता है, इन्फीरियर वेन केवा नीचे से ब्लड लेके आती है शरीर से, तो कहाँ पे लेके आती है अनप्योर ब्लड, सबको पता है राइट एट्रियम के अंदर कहाँ होता है अनप्योर ब्लड होता है। राइट एट्रियम से कहाँ आता है, राइट एट्रियम के बाद लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, फिर लंग्स में जाता है, लंग्स से कहाँ जाता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर राइट लेफ्ट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकुलर में, फिर अरोटा, अरोटा से पूरी बॉडी में घूमता है, फिर सुपर वेने के व इंफीरियर वेने के लेके कहाँ लेके आ जाती है राइट एट्रियम में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 100% सही रहेगा। वीडियो देख लेना एक बार, मैंने करा रखी है इसके अंदर हर्ट की, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका कभी भी। द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ओलंपिक मूवमेंट, ये हाईएस्ट अवार्ड 1975 सही रहेगा बिल्कुल इसका, ओलंपिक ऑर्डर 1975 में स्टार्ट हुआ, एक नंबर लगा सकते हैं आप अपना इसका। 50 की बात करें, रिहेबिलिटेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी डन बाय यूजिंग, देखो करेक्ट एक्सरसाइज और आंसर फिजियोथेरेपी भी हो सकता है इसका, इन दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। ज़्यादा आंसर मेरे हिसाब से तो फिजियोथेरेपी सही रहना चाहिए, पर करेक्टिव एक्सरसाइज भी इसका आंसर हो सकता है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं 51 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज ए एक्टिव फॉर्म ऑफ वार्म अप, तो एक्टिव फॉर्म ऑफ वार्म अप क्या बोल सकते हैं, ऑयल मसाज को हम वार्म अप की में भी ले सकते हैं, कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज भी हो सकता है, वैसे देख लेना भाई इसका ऑप्शन इन दोनों में से एक होगा मेरे हिसाब से ज़्यादा, तो क्योंकि ऑयल मसाज हो सकता है, वैसे ऑयल मसाज भी इसका आंसर। 52 की बात करें, चेन लॉन्ग एंड मांग लॉन्ग ये किस रिलेटेड है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल सही, 52 का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, चेंगलोंग बैडमिंटन से और मैंगलोंग किससे टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 100% सही रहेगा इसका, एक नंबर जोड़ सकते हैं जिसका सही है। 53 की बात करें, विच ऑफ द मोस्ट सुटेबल टेस्ट ऑफ मेजरिंग कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, तो 100% सही है, कॉपर 12 मिनट रन वॉक टेस्ट से हम क्या नाप सकते हैं, अपनी एंडोरेंस कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को नाप सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेम ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम दैट हार्डली टेक पार्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, तो कम फिजिकल एक्सरसाइज में यूज होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है 100%, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा 54 का। पाइथन फेस्टिवल वॉज हेल्ड, पाइथन फेस्टिवल आपको पता है डेल्फी के अंदर हुए थे, बहुत बार क्वेश्चन करा रखा, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन की वीडियो देख लेना, एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा आपका। काफ मसल इज नेमनेस, तो गैस्ट्रोनोमी से होता है काफ मसल का नाम, ये बिल्कुल आसान, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। गॉड जीसस, गॉड जीसस रिलेटेड टू, तो आपको पता है गॉड जीसस ओलंपिक गेम से रिलेटेड होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निकल एबिलिटी, देखो टेक्निकल एबिलिटी का मतलब जब आदमी मास्टर्स हो जाता है ना टेक्निक के अंदर, तो टेक्निकल एबिलिटी कहलाता है वो, अपनी मतलब टेक्निक के अंदर जो मास्टर्स हो जाता है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, परसेप्शन उसके अच्छे रहते हैं उसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी मेरे हिसाब से सही रहेगा इसका। दो क्वेश्चन भाई मुझे समझ नहीं आए उस बच्चे ने जो भेजा जिसने ये पेपर, तो दो क्वेश्चन रह गए हैं उसके अंदर, वो कौन से हैं पता नहीं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं वो कौन से क्वेश्चन थे। इस वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, नहीं तो सारे क्वेश्चन 100% सही हैं, और आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे एग्जाम्स आने वाले हैं, DSSB का एग्ज़ाम आने वाला है, यूपी TGT PGT का एग्ज़ाम आने वाला है, उत्तराखंड का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, एक अच्छी गाइडेंस देने की मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।